सतयुग और त्रेता युग के बीत जाने के बाद जब द्वापर युग का आरंभ हुआ तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगे। अधर्म दिन प्रतिदिन इतना फैल गया कि पृथ्वी उसका भार सहन न कर सकी। दुखी होकर पृथ्वी माता ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे इस असहनीय भार से मुक्त करें। किंतु तीनों देव भी इस समस्या का तत्काल समाधान न कर सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, आइए हम सब परब्रह्म परमेश्वर के पास चलते हैं, वही इस संकट का उपाय बता सकते हैं। तीनों देव गोलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के रूप में विराजमान हैं और उनकी दिव्य माया श्री राधा के रूप में स्थित है। गोलोक के वृंदावन में एक सुंदर आश्रम था जिसके समीप पवित्र नदी बह रही थी। भगवान विष्णु ने पृथ्वी की व्यथा श्रीकृष्ण को सुनाई। तब श्रीकृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैं पृथ्वी के दुख से भली भांति परिचित हूँ। शीघ्र ही मैं ब्रजभूमि में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। मेरा जन्म वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से होगा और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसलिए वही माया राधा के रूप में बरसाने में वृषभानु गोप के घर जन्म लेगी। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि संसार के पापी स्वयं ही आपस में युद्ध करके पृथ्वी को भारमुक्त कर देंगे। आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों में लौट जाएं। देवताओं ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के कारागार में बंदी देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जन्म से पूर्व ही भगवान ने वासुदेव को अपनी योजना समझा दी थी। वासुदेव ने बालक को गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के पास पहुंचा दिया और वहां जन्मी कन्या जो स्वयं योगमाया थी कंस को सौंप दी। उसी समय बरसाने में वृषभानु गोप के घर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम बड़े प्रेम से राधा रखा गया। गोकुल और बरसाना अलग अलग गांव थे, फिर भी बचपन से ही राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक था। गायें चराते समय वन में उनकी भेंट होती। किशोर अवस्था में जब श्रीकृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उसकी मधुर तान सुनकर राधा अपनी सखियों संग उनके पास पहुंच जाती। ये प्रेम साधारण प्रेम नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। संपूर्ण ब्रज में उनके प्रेम की चर्चा होने लगी। नंद बाबा, यशोदा, वृषभानु और कलावती सबकी इच्छा थी कि राधा कृष्ण का विवाह हो। एक शुभ दिन उनकी सगाई भी हो गई और ब्रज आनंद से भर उठा। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। कंस के आदेश पर अक्रूर श्रीकृष्ण को मथुरा ले गए। कंस और अन्य अत्याचारियों का वध करने के बाद मथुरा की रक्षा का दायित्व कृष्ण पर आ गया। इसके बाद जरासंध के बार बार आक्रमणों के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर पश्चिमी सागर तट पर द्वारका बसानी पड़ी। मथुरा छोड़ने के बाद राधा और कृष्ण का फिर कभी मिलन नहीं हुआ। द्वारका के वैभव, अनेक रानियों और ऐश्वर्य के बीच भी श्रीकृष्ण राधा के प्रेम को कभी नहीं भूल पाए और राधा ने भी जीवन भर कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रखा। इसीलिए आज भी राधा कृष्ण का प्रेम त्याग, भक्ति और शुद्ध प्रेम का अमर प्रतीक माना जाता है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनके मंदिर हैं जहां श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम समय से परे है, देह से परे है। यह प्रेम आज भी जीवित है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर